पिछली क्लास में हमने कैमरा ऑप्शन में मौजूद तमाम इफेक्ट को देखा था और आज की क्लास में हम कलर ट्रांसफॉर्म में मौजूद तमाम इफेक्ट को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद बिटमैप मेन्यू में आऊंगी। कैमरा ऑप्शन के नीचे हमारे पास कलर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है और इसमें सबसे पहले जो इफेक्ट हमारे पास मौजूद है वो है बिट प्लेन्स। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जस्ट मेरे इमेज पे एक छोटे छोटे ग्रेन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन कलर को ज्यादा करती हूँ तो मेरी इमेज वाज़िह होने लगेगी। इस वक्त अप्लाई टू ऑल प्लेन्स पे चेक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक कलर को ज्यादा करूंगी सेम क्वांटिटी में तमाम कलर ज्यादा होने लगेंगे और मेरी इमेज वाज़िह होकर मुझे नजर आने लगेगी। जैसे आप देखिए मैं इस कलर को मजीद ज्यादा कर रही हूँ तो ये इमेज मजीद वाज़िह हो गई। अगर मैं इसको और ज्यादा कर दूं तो आप देखिए मेरी इमेज वाज़िह होगी। उसके कलर चेंज हो चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, एक अलग सा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है और हमारी इमेज भी वाज़िह हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इन कलर को अलग अलग चेंज करूं तो इसमें मजीद खूबसूरती ऐड कर सकती हूँ। मैं अप्लाई टू ऑल प्लेन्स पे से चेक हटा दूंगी। इस वक्त मेरे तमाम कलर 7 पे हैं। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को कम करती हूँ तो यहाँ पर ग्रीन कलर हमें नजर आने लगेगा। जिस प्लेन को भी हम ज्यादा करेंगे वो कलर उसमें से हाइड होता है और जब हम इसको कम करते हैं तो वो कलर उसमें उतना ज्यादा ऐड होता है। इसलिए स्टार्ट में जब तमाम कलर 0 पे थे तो हमें जस्ट ग्रे नजर आ रहे थे क्योंकि तमाम कलर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद थे। और अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसमें ब्लू कलर नजर आने लगेगा। और अगर मैं यहाँ ग्रीन को थोड़ा ज्यादा कर दूं तो आप देखिए हमारी इमेज कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी। यहाँ से भी मैं इन कलर को चेंज करके इसमें मजीद खूबसूरती पैदा कर सकती हूँ। अब आप देखें ये इमेज कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल अलग सा इफेक्ट दे रही है। इस तरह से मैं चेंजिंग करके देख सकती हूँ कि मुझे कहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा, मैं अपने इमेज को कैसे बनाना चाहती हूँ। और जब मैं इस इफेक्ट से सेटिस्फाई हो जाऊं कि ठीक है मेरा इफेक्ट प्रॉपर अप्लाई हो गया तो मैं ओके कर दूं तो वो अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं कैंसिल करती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ से कलर ट्रांसफॉर्म पे आऊंगी और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हाफ टोन का है। जब मैं ये इफेक्ट अप्लाई करूंगी तो मेरी इमेज पे छोटे छोटे डॉट से नजर आने लगते हैं और वो कुछ इस तरह से नजर आने लगती है। मैं इन डॉट के रेडियस को यहाँ कम ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ज्यादा करूँ तो मेरे डॉट्स और ज्यादा हो जाएंगे। आप देखें ये इफेक्ट चेंज हो रहा है और अगर मैं इनके रेडियस को कम करती हूँ तो ये कम हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर कलर है, मैं इन कलर को चेंज करके देख सकती हूँ कि मुझे इसमें कौन से कलर को अप्लाई करना है। अगर मैं सियान कलर को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसमें कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। ये इफेक्ट इन डॉट्स में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं मैजेंटा कलर को ज्यादा करूँ तो आप देखें इन डॉट्स में मैजेंटा शेड ज्यादा होगी। और अगर मैं येलो को ज्यादा करती हूँ आप देखें यहाँ पे ये येलो शेड आ रही है। अगर मैं इसको येलो को कम करती हूँ तो आप देखें ये येलो शेड कम हो गई। अगर मैं येलो को भी ज्यादा कर देती हूँ तो यहाँ से मैं इन कलर को कम ज्यादा करके भी देख सकती हूँ कि क्या इफेक्ट आएगा। और उसके बाद अगर मैं उसको अप्लाई करना चाहूँ तो ओके कर दूंगी, अदरवाइज कैंसिल कर दूंगी। मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ से कलर ट्रांसफॉर्म पे आऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास साइकेडेलिक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी इमेज कुछ इस तरह से हो जाती है और यहाँ पे इसका लेवल दिया हुआ है। अगर मैं इसके लेवल को मजीद ज्यादा करूँ तो मेरी इमेज में ये इफेक्ट मजीद ज्यादा गहरा होकर आएगा और अगर मैं इसको कम करूँ तो मेरी इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं यहाँ से इसका लेवल को चेंज करके देख सकती हूँ कि मेरी इमेज पे क्या इफेक्ट आएगा। आप देखें जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रही हूँ इसमें कलर्स भी चेंज होकर मेरे पास आ रहे हैं। मैं इस लेवल को जितना ज्यादा करूंगी उसी के मुताबिक कलर चेंज होकर यहाँ मेरे पास आएंगे। लेकिन इसके कलर को जितना कम रखूंगी मेरी इमेज उतनी ही वाज़िह और खूबसूरत नजर आएगी। जैसे आप देखें यहाँ पे ये इमेज खूबसूरत लुक दे रही है। तो यहाँ से भी मैं कम ज्यादा करके देख सकती हूँ कि मेरा इफेक्ट कहाँ पे अच्छा लग रहा है और उसके बाद अगर अप्लाई करना चाहूँ तो ओके कर दूंगी, अदरवाइज कैंसिल।
दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर कलर ट्रांसफॉर्म पे आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सोलराइज्ड है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरी इमेज बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी जैसे वो जल गई है। जैसे पहले नेगेटिव फोटोग्राफी होती थी तो कुछ नेगेटिव जल जाते थे, उससे सही रिजल्ट नहीं आता था। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह से इमेज हमारे पास आ रही होती है जैसे कि उसका नेगेटिव जल चुका है और उसमें तमाम कलर अजीब से आ रहे होते हैं। नॉर्मली ये इफेक्ट ज़्यादा अप्लाई होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ भी सकती है। और यहाँ पर आप इसके लेवल को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। जितना लेवल कम करेंगे उतनी आपकी इमेज ब्लैक होती जाएगी और जितना इस लेवल को ज़्यादा करेंगे आपकी इमेज कुछ हद तक वाज़िया होने लगेगी। लेकिन मैक्सिमम लिमिट पे भी करने पे ये थोड़ी सी जली हुई और ब्लैकिश ही नज़र आती है। अगर आप इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल कर दें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।